स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ किसान मोदी बचने के सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग ग्रुप बढ़ चुके हैं। दोस्तों, एक तो विधायकों ने अपना खुद का नया गुट बना लिया है। दोस्तों, दूसरे सांसदों के द्वारा भी गुट बनाया गया। ऐसे में ममता बनर्जी अकेले पड़ गई है पार्टी में। और अब जो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने बागी लोगों को ही तगड़ा झटका देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बागी सांसदों और विधायकों ने अलग ग्रुप तो बना लिया दोस्तों, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इनके पार्टी के एक तो नहीं बल्कि कई 100 कार्यकर्ताओं को इकट्ठे पार्टी में शामिल कराया गया है। दोस्तों, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने महासचिवों, प्रभारी और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्षों और विभाग के अध्यक्षों और जिला कांग्रेस समिति यानी डीसीसी के अध्यक्षों और शहर कांग्रेस के अध्यक्षों को पत्र लिखकर युवा कांग्रेस के लिए एक बड़ी अपील की है। दोस्तों, बताएंगे राहुल गांधी ने क्या ये मांग की है इन सारे लोगों से। और इसी के साथ में बीजेपी ने हिंदुओं को धोखा दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के मामले को लेकर नरेंद्र मोदी की चुप्पी खामोशी को लेकर पलटवार किया है। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बगावत करके अपनी नई पार्टी बनाने का सपना देख रहे विधान मंडल के नेताओं का सपना कभी साकार नहीं होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस में पड़ी फूट है। उसके बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को अलग अलग सदन के अंदर अपना बनाने का दावा करने वाले बागी नेताओं के बीच में कार्यकर्ताओं के अंदर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के विधान मंडल के बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर अपने दावेदारी की है और ममता बनर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दोस्तों, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा नेताओं ने अब कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो अपडेट तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है, यानी बागी नेताओं की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी आ रही है। दोस्तों, वो ये कि एक दो नहीं बल्कि उत्तर 24 परगना के अंदर 200 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर 24 परगना जिले के रूरल 2 के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा माल्य बासु के द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी ग्रुप के 200 कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया गया है। इन सबको कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दी गई है और पार्टी का झंडा, पार्टी का पट्टा देकर एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए 200 कार्यकर्ताओं को अपने साथ में शामिल करवाया गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने खुद इसकी जानकारी दी है और मामला यही नहीं रुकता। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के 35 और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। दोस्तों, ये जो अपडेट आ रही है वो अलीपुरद्वार से सामने आ रही है, जहां पर अलीपुरद्वार जिले में कांग्रेस कमेटी ने 35 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट मरीन मोय सरकार ने नए टीएमसी बागी गुट के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा के सदस्यता दिलवाकर पार्टी की विचारधारा के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। दोस्तों, इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता मौजूद रहे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर आजकल पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार एक के बाद एक कार्यकर्ताओं की भर्ती को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये ऐसा मामला जिस पर चर्चा ये भी चल रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ में ममता बनर्जी की बातचीत में क्या इस बात का जिक्र किया गया था कि आने वाले दिनों के अंदर जब बागी नेता पार्टी तोड़ेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए हैं, वे सब लोग पलटी मारकर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे। दोस्तों, ये चर्चाएं इसलिए भी तेज है क्योंकि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने पर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी की तरफ से नाराजगी जताई नहीं जा रही है। दोस्तों, या फिर कोई भी उल्टा बयान नहीं दिया जाता। इसका सीधा मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर तृणमूल कांग्रेस के और कार्यकर्ता शामिल हो जाए, खासकर जो बागी ग्रुप के कार्यकर्ता है वो शामिल हो जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के महासचिवों, प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ साथ विभाग के अध्यक्षों और जिला कांग्रेस समिति यानी डीसीसी के अध्यक्षों और शहर कांग्रेस के अध्यक्षों को पत्र लिखकर भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के छात्रों की गूंज अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यानी लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज के साथ साथ ऑल पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट के जितने भी हेड है अलग अलग डिपार्टमेंट के और जितने डीसीसी और सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन सबसे बोला गया है कि आप जो कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई का कार्यक्रम चल रहा है छात्रों की गूंज, उसका समर्थन करिए। हर तरीके से आप इस आंदोलन का समर्थन करिए। यानी एनएसयूआई कहीं भी कोई आंदोलन कर रहा है तो जिले के साथ साथ जितने भी मंडल स्तर के नेता हैं सबको इस पूरे मामले में इस कार्यक्रमों में शामिल होना है। कांग्रेस पार्टी लगभग 40 दिनों का कार्यक्रम देश भर के अंदर छात्रों के न्याय से जुड़े हुए मामले को लेकर चला रही है। दोस्तों, और छात्रों का न्याय कांग्रेस पार्टी के लिए काफी जरूरी मामला है और राहुल गांधी इसी बात का जिक्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी हर डिपार्टमेंट को अपने काम पर लगना है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है, दोस्तों, इस आंदोलन को और तेज करने के लिए और पूर्ण कांग्रेस के समर्थन के लिए समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें
कांग्रेस ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर शनिवार को कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं। पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को तत्काल भंग करने के साथ उच्चतम न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की तात्कालिक गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि लोगों की आस्था बनी रहे। सिंह ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में वित्तीय जांच पड़ताल के लिए एजेंसियों को नियुक्त किया गया था। उन एजेंसियों ने सुझाव दिए थे लेकिन ट्रस्ट ने उन लोगों के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और जब चोरी की घटनाओं का खुलासा होने लगा तो मंदिर में कैश काउंटिंग एजेंट महिपाल सिंह ने कई बातें सार्वजनिक की तो उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने दावा किया जब और खुलासे होने लगे तो इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को हटा दिया और कैमरों की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। सिंह ने कहा कि इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन इसमें सिर्फ छोटे कर्मचारियों का नाम ही शामिल था। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों बैठे हुए हैं। उद्धव का बीजेपी मुक्त राम आंदोलन का ऐलान यानी शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट ने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित गबन के मुद्दे को लेकर हिंदुत्व को और जोर देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू समाज की भावनाओं के साथ में इन लोगों ने खेला है, हिंदू समाज को इन लोगों ने धोखा दिया है। शिवसेना में शामिल हो गए पार्टी के सांसद संजय देशमुख के यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर वास्तविक मुद्दों को लेकर ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए राजनीतिक दलों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असली हिंदुत्व मानववाद की शिक्षा देता है। हम मंदिरों को लूटने वाले बीजेपी के हिंदुत्व को खारिज करते हैं। हम बीजेपी मुक्त राम चाहते हैं और शिवसेना यूबीटी ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों राम मंदिर का ये जो मामला सामने आया ऐसे में शिवसेना यूबीटी को और एग्रेसिव तरीके से भाजपा के हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब सियासत इसलिए तेज हो गई है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक ऐसा ऐलान किया गया है जिसे अब तक छुपाया जा रहा था। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम को 1 साल छुपाने के आरोप को लेकर निशाना साधा है। मई 2025 में ऑपरेशन में बलिदान हुए जवानों के नाम जब दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवार पर लिखे गए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश के लोगों के साथ बीजेपी के लोगों ने धोखा किया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 1 साल बीत जाने के बावजूद बलिदान होने वाले शहीद सेनानियों का नाम छुपाया गया। पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाने वाले सभी 6 सैन्य कर्मियों के नाम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के वो बहादुर बेटे हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के सम्मान और हमारी बहनों के सिंदूर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेड़ा ने कहा कि इन शहीदों के नाम राष्ट्रीय चेतना में दर्ज होने चाहिए थे। उनके परिवार को देखना चाहिए था कि पूरे देश की आम जनता किस तरीके से शहीद सैनिकों का सम्मान करती है और पूरे परिवार को इस बात पर गर्व महसूस होता है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने 1 साल तक इस सच को छुपाने की कोशिश की। नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज किए गए नाम के बाद ये जाकर सारी बातें सबके सामने आई है। दोस्तों इसे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं युद्ध के मौके में एक तरीके से पूरी तरीके से युद्ध को खत्म करने की जगह एक तो ट्रंप जो दावा करता है कि उसने सीज फायर करवाया उसके बाद अब ये मामला सामने आ रहा है कि भारत के 6 जवानों की मौत हुई थी। दोस्तों इस मामले पर कहीं ना कहीं काफी गंभीर मुद्दे खड़े होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों जहां पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस की प्रभारी के पोस्ट पर नियुक्त किया है। दोस्तों ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 1 महीने के अंदर हम हर गांव जाकर अपने संगठन का विस्तार करेंगे और एक गांव के अंदर हमारा संगठन केवल 1 महीने में तैयार हो जाएगा जिसको चुनाव लड़वाना हमारा सबसे बड़ा काम होगा। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत